हेलो दोस्तों, ये जो ओला उबर है इनके बारे में हर एक नए नए अपडेट मिलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे सरकार ने कानून बनाए हैं। कानून क्या बनाए हैं कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसकी सज़ा कम होएगी। अगर वो भाग जाता तो 10 साल की सज़ा होएगी। पहली बात तो ये कि अगर ड्राइवर के पास 10 साल सज़ा काटेगा और पैसे इतने होंगे तो वो ड्राइवरी क्यों करेगा। दूसरी बात ये कि आपका कानून एक ड्राइवरों पे चलता है या और कंपनियों पे भी चलता है। बड़ी बड़ी कंपनियों पे तो सरकार बोलती नहीं, उन पे तो कानून बनाती नहीं, क्यों? कंपनियां तो खुद इन पे कानून बनाती है। सरकार पे तो कानून कंपनियों का चलता है। सरकार क्या करती है, जैसे नीचे तबके को दबाती है। जैसे ड्राइवर को अभी इन्होंने ड्राइवर का नंबर लगा दिया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब गाड़ी कमर्शियल गाड़ी निकलती है तो उसका दिल्ली नंबर गाड़ी निकलती है तो 8 साल का परमिट, 8 साल के परमिट इनको दिया जाता है गाड़ी को। पहले 7 था, अब 60 हो गया। 8 साल के अंदर गाड़ी के किस्तें 4 साल तो किस्तों में लग जाते हैं। 4 साल में गाड़ी वो होने के बाद उसके बाद क्या करेगा? प्राइवेट कराएगा। ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से ये भी मान लेते हैं। पर कानून जब टोल हम अब जैसे कि गाड़ी जा रही है, दिल्ली नंबर गाड़ी है, तो वो एमसीडी क्यों देगी? पहले तो आपके पार्किंग के, नो पार्किंग के पूरे वो आप पैसे ले लेते हो। उसके बाद कहीं भी गाड़ी खड़ी है तो फ़ोटो खींच के चालान भेज दिया जाता है। तो दिल्ली नंबर का एमसीडी क्यों? इस पे भी कानून बनना चाहिए। अपने घर जाने के लिए कोई पैसा थोड़ी देगा। कानून बनाना है तो रोड पे बनाओ। जैसे कि टोल टैक्स हम दे रहे हैं, टोल टैक्स देने के बावजूद भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो रोड की वजह से अगर एक्सीडेंट होता है तो वो गवर्नमेंट है उस पर कानून बनाए कि उसके ऊपर हर्जाना लगना चाहिए। जिस ठेकेदार के पास वो टोल होता है ना, उन पे लगना चाहिए हर्जाना। अगर कोई भी मरता है उस एक्सीडेंट के अंदर रोड के ऊपर, वो टोल की जिम्मेवारी होनी चाहिए। टोल ऐसे नहीं लेते। 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर टोल होना चाहिए। ये तो 20 30 30 40 किलोमीटर के अंदर 2 3 टोल आ जाते हैं। जयपुर जाते कितने टोल आते हैं? चंडीगढ़ जाते कितने टोल आते हैं? हर जगह और रोड देख लो, हर 40 किलोमीटर के बाद टोल आ जाता है। ये रोहतक से अगर हिसार की तरफ जाते हो तो हर 40 किलोमीटर पर टोल आ जाता है। उस पर कानून नहीं बनना चाहिए। अगर कुछ भी होता है रोड के ऊपर होता है तो उनको एम्बुलेंस की सुविधा और क्रेन की सुविधा वो टोल वालों की होती है। क्यों? टैक्स भरते हैं हम, टोल भर के जा रहे हैं रोड पे, उसकी जिम्मेवारी उसकी होती है। रोडों पे खड्डे पड़े होते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियों खड्डों में गिरती है, ब्रेक मारते हैं, कई गाड़ी एक्सीडेंट होती है, उसका जिम्मेवार कौन? टोल के पैसे तो अगर ना दो तो ये टोल पे इतने गुंडे होते हैं कि गाड़ी वाला अकेला होता है, चाहे वो प्राइवेट वाला हो चाहे टैक्सी वाला, और सबको लपेट देते हैं। ये बहुत से टोलों पे ये हो जाता है, बदतमीजी स्टार्ट होती है। सारा कुछ लेने के बाद इस पे कानून क्यों नहीं बना रहे हो आप? उस पे तो आप बनाओगे नहीं। रोड बनती बाद में, टूट पहले जाती है, उसके ऊपर क्यों नहीं बनाते? और रोंग साइड से जो आके लगते हैं उस पे ड्राइवर की क्या गलती? अगर आप इतने ही कानून बनाने हैं तो आप कानून में ये बनाओ, हर गाड़ी में, चाहे वो प्राइवेट है या वो कमर्शियल है, उसके अंदर कैमरा लगना चाहिए। एक अंदर की रिकॉर्डिंग, एक आगे सामने की रिकॉर्डिंग, जो कि हर रेड लाइट पे पता लग जाए कि गाड़ी रेड लाइट में निकली थी या येलो में निकली थी। साथ में उसमें ये भी पता लगेगा कि एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है। तो जो एक्सीडेंट जिसकी वजह से उसके ऊपर हर्जाना लगना चाहिए या उस ड्राइवर को लपेट दो, उस पर कानून बनना चाहिए। उसके बाद आप आ जाओ, कानून बनना चाहिए ओला उबर कंपनियों पे। ये ओला उबर कंपनियां जो ये अगर गवर्नमेंट का रेट देखा जाए तो 18 से 20 रुपये है, और ये क्या दे रही है? 8 रुपये 7 रुपये। इस पे कानून नहीं बनना चाहिए। ओला उबर है, अब जब जो भी राइड आती है उसमें 5% टैक्स काट के, हमारे में पैसे कट गए, ड्राइवर के पैसे कटते हैं,
और उनका साफ सुथरा पैसा जो बाकी उनका कमीशन है ना, उस पर कोई GST वेस्ट नहीं है। सिर्फ ड्राइवर से 5% काटा जाता है, TDS के नाम से काटा जाता है, सब चीज़ काटा जाता है। इसको मिलता क्या है? दूसरी बात, ओला उबर कंपनी क्या करती है, अगर कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दी ना कि गाड़ी में कबाड़ गाड़ी थी जी, वो तो आवाज़ आ रही थी, ऐसे हो रही थी, तो ओला उबर कंपनी तुरंत पैसे काटती है, उनकी कंप्लेंट लेती है। और इनकी लीज वाली गाड़ी पे अगर कंप्लेंट डालते हैं, कंप्लेंट नहीं लेते ओला उबर ओला में इतने ड्राइवर मारे गए हैं। अभी वो पीछे एक कांड हुआ था, जो एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्राइवर को मार दिया गया था, उस पर सरकार ने, उस पर कानून बनना चाहिए। ड्राइवर कुत्ता है क्या? कुत्ता तो है नहीं, वो इंसान है वो भी, पर उसके ऊपर कानून नहीं बनाओगे, बस ड्राइवर पे बना दोगे। अथॉरिटी के अंदर जाते हैं तो दलाल होता तो मिनट में गाड़ी पास हो जाती है, वैसे तुम चले जाओ गाड़ी पास नहीं होगी। वो उस पर गवर्नमेंट का कानून क्यों नहीं बना रही कि भी गाड़ी के 1 साल के डॉक्यूमेंट पूरे गाड़ी के हैं, तो उस गाड़ी को रोका ही नहीं जाना चाहिए, उस गाड़ी को भी बिल्कुल कोई चलान ना कुछ नहीं होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद फिर भी ये चलान होते हैं। और ओला उबर कंपनी जितना कस्टमर की सुनती है ना, उतना ड्राइवर की नहीं सुनती। सब कुछ गाड़ी ड्राइवर की, CNG सब कुछ ड्राइवर का है, फिर उसके बावजूद उसकी सुनाई कहीं नहीं है। गाड़ी का RC सर्टिफिकेट, प्रदूषण, इंश्योरेंस परमिट, बैंक स्टेटमेंट, ये मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब तो कस्टमर का क्यों नहीं? इतने ड्राइवर मर गए। आज तक इन्होंने ये उबर कंपनियों में जो ड्राइवर जो जिस राइडों पे मरे, उस पर कंपनी पे क्यों नहीं फाइन मारा कि भी आपकी वजह से ये आपके ये गाड़ी चल रही है? इसमें उबर ओला कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती कि जी हम तो थर्ड पार्टी हैं, जो भी है तो थर्ड पार्टी है, तो उसको सोचना चाहिए ना सरकार को, उस पर कानून बनना चाहिए। ड्राइवर की जान की कोई कीमत ना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक उबर की नई चाल। इसने मेरे पैसे भी काटे थे, फिर मैंने वापसी कंप्लेंट डाल के पैसे वापसी लिए थे। ये देख लो, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी। फिर ये अभी क्या है, ये देखो, ये आ रहा है AC चालू रखे गाड़ी में, 8 घंटे पहले का ये मैसेज है जो इसने उबर ने भेजा है। किस प्रकार भेजा मैं वो बताता हूँ आपको। पहले मैं इसको पूरा दिखाई देता हूँ। ये देखो, इसमें लिखा, हम शिकायत मिली है कि हमने राइडर की रिक्वेस्ट के बावजूद आपने AC चालू नहीं किया। हम उबर में आपकी मदद राइडर के इच्छित सेवा समिति करना चाहते हैं। इसका बोलने का मतलब है कि आपने राइडर ने AC का बोला और आपने AC नहीं चलाई, ये कंप्लेंट है। उसके बाद इसके नीचे आ जाओ आप, इसमें लिखा है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मैं। ज़रूरी सूचना, यदि आप मुद्दे पर आपकी कोई अन्य शिकायत मिलती है तो हम राइडर को हुई असुविधा के भरपाई करने में आपके लिए फेयर में से 25% काट लेंगे। यानी कि जितना फेयर है ना, उसमें 25% ये काट लेंगे। और इन्होंने काटा भी था। इनको पहली बात तो ये पूछने वाला है कि ये दिसंबर के महीने में, अभी ये जनवरी आने वाला, 3 दिन ही बचे हैं, ये दिसंबर के महीने में धुंध पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, उसमें AC कौन चलाता है? पहले तो इस पर कानून बनना चाहिए। सरकार को पता ना, सब पता है, पर ये उनको दबाया जाता है जो मजलूम होते हैं, इनको पता है अनपढ़ है या जो भी है, इनके ऊपर बनाया जाए कानून। वो जो नेता लोग जो होते हैं, वो जो झूठे वादे कर देते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, हम 400 का सिलेंडर देंगे, हम बिजली फ्री करेंगे, हम इतना कुछ, अगर वो वादा पूरा नहीं करते हो तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये भी एक कानून बनना चाहिए। किसी हॉस्पिटल में अगर किसी मरीज मर जाता ना, तो वो सारा बिल माफ़ होना चाहिए और उस हॉस्पिटल पे जुर्माना लगना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ का। आगे से कोई मरीज मरेगा नहीं। कई बार तो पैसे के बिना ये मरीज को ठीक नहीं करते, उससे पहले कहते हैं पैसे जमा कराओ तो हम आपके मरीज का इलाज करेंगे। ऐसी बहुत सी घटना हो चुकी है। इस पे कानून बनना चाहिए।
तो ये कानून की बातें करते हो ना, ये ऐसे अच्छी नहीं लगती। एक जने पे कानून बना के छोड़ दिया, ये सब पे बनना चाहिए। अगर कोई हॉस्पिटल में मर जाता ना तो वो उसकी जिम्मेवारी उस हॉस्पिटल की होगी, और वो उसके जो मरता उसको परिवार को 1 करोड़ रुपए देगा, जो उसका कम से कम उसका परिवार में वो बंदा तो नहीं आ सकता पर उसके बच्चे सुरक्षित रहे। इतने टैक्स भरने के बाद, जो सारी चीज़ करने के बाद मिलता क्या है? तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, जो आगे आगे ये वीडियो बढ़ाओ। जो सरकार को भी रहना चाहिए भी ओला उबर कंपनी क्या कर रही है। थैंक यू।